एक तो वहाँ का लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा फिट है, तो आई थिंक योगा एंड बॉक्सिंग आर लाइक टू थिंग्स दैट रियली हेल्प मी एंड आई कीप फिट एंड आई डू इट वेरी रेगुलरली। तो ये जो जूही भाटिया का कैरेक्टर है, इट्स एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम अ रियल लाइफ। जिंदगी में बाहर से तो आप देखते हो एंड यू थिंक कि ये बहुत ग्लैमरस लाइफ है। आई थिंक अंदर से लाइफ और मुश्किल हो जाती है। ऐसा कौन सा एक्टर है जिसके साथ आप आने वाले वक्त में काम करना चाहती हो, मेल एक्टर? अक्सर मेन किरदार से, किसी परफेक्ट हीरो वाले अंदाज से या फिर किसी हसीना के अंदाज से तो हर किसी को प्यार हो ही जाता है, मगर किसी एक ऐसी शख्सियत ने विलन वाले अंदाज से भी सबको प्यार करा दिया और जब वो किरदार पर्दे पे आया तो जी हाँ, लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था। 2010 में फेमिना मिस इंडिया बन चुकी है, 2008 में इंटरनेशनल टूरिज्म भी जीत चुकी है। उसके अलावा 2014 में बॉलीवुड में डेब्यू किया है और अब फाइनली OTT का भी हिस्सा बनने वाली है। तो ज़्यादा तो इंट्रो नहीं दूंगी, एक्शन जैक्शन का एक गाना देख लीजिए, आपको याद आ जाएंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं मनस्वी मामगे से और मैम से पूछने वाले हैं कैसा रहा उनका सफ़र आने वाले वक्त में जो उनकी वेब सीरीज़ आने वाली है उसको लेके। तो मैम, बहुत ही गंभीर सवाल है मेरा, मतलब सच में बहुत सीरियस है। मतलब थोड़ा डर लग रहा है, पर कैसी हैं आप? बहुत अच्छी यार। आई मीन लाइफ में ऐसे मोमेंट्स बहुत कम आते हैं। एक्चुअली मैं अब लॉस एंजल्स में रहती हूँ एंड मैं आई वाज डिबेटिंग कि मैं वापस इंडिया आऊँ नहीं आऊँ, स्पेशली रिलीज़ के लिए। एंड आई एम सो हैप्पी आई केम, क्योंकि लाइफ में ऐसे मोमेंट्स दोबारा नहीं आते हैं, एक बार आता है सो वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो है वो जूही के किरदार का उठने वाला है। एक ऐसा किरदार जो कि हर किसी की फर्स्ट एपिसोड में अटेंशन गेन करके बैठा है। तो वेब सीरीज़ को लेकर, अपने कैरेक्टर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? तो ये जो जूही भाटिया का कैरेक्टर है, इट्स एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम अ रियल लाइफ इवेंट दैट हैपेंड इन बॉलीवुड इंडस्ट्री इन इंडिया अ फ्यू इयर्स अगो। एंड मैं उन दोनों को मतलब या हाँ, पर मैं एक्चुअली उनको एक्चुअली रियल लाइफ में भी जानती थी, क्योंकि हम लोग साथ में मॉडलिंग कर रहे थे, साथ में एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये जब आई कास्टेड फॉर दिस शो, तो इट वाज वेरी फॉर अ सेकंड मुझे इट वाज वेरी आई वाज वेरी अफेक्टेड बाय इट, क्योंकि देखा है पर्सनल भी, क्योंकि पर्सनल था और मैंने देखा है ये सब कुछ होते हुए। बट आई एम सो लकी कि ऐसा कैरेक्टर्स बार बार नहीं आते जब आप एक रियल लाइफ इंसिडेंट को ऐसे दिखा पाते हो सेंसिटिविटी के साथ। सो इट्स वेरी एग्जैक्टली, हाँ, और इंस्पायर्ड है, बिल्कुल सेम नहीं है, इंस्पायर्ड है उसकी वजह। पर आई फील इट वाज आई वाज वेरी ऑनर्ड टू प्ले समथिंग लाइक दिस। या कैरेक्टर भी तो अच्छा है, पहले एपिसोड में ही सबकी अटेंशन गेन कर लेता है। मैंने देखा आपका, मतलब एकदम मासूमियत से दिखाई दे रहा है। जब सवाल पूछे जा रहे हैं आपके चेहरे पे एक अलग एक्सप्रेशन है, वो मासूमियत वाले। तो उसे ना, मतलब वैसे पहले ही एपिसोड में जब आपके दर्शन हो गए हों तो तो आप जो मतलब ये मतलब आप बहुत लंबे टाइम से, आपको थोड़ा स्टॉक कर रही हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो मैंने आपको देखा, बहुत बार देखा, ठीक है। तो मैंने आपकी कई तरह की हॉबीज़ देखी हैं। मैंने देखा है कि आप कभी कभी बॉक्सिंग करती हुई नज़र आती हैं और कभी कभी मैंने आपको अंडर डाइविंग करते हुए देखा है। हाँ, मैं एक्चुअली बचपन से ही ना बहुत एडवेंचरस एंड बहुत स्पोर्ट्स में थी। तो जब मैं स्कूल में थी तब भी आई वाज लाइक अ स्केटिंग नेशनल स्टेट एक्चुअली स्केटिंग चैम्पियन है, डांसर भी थी। मैं डाइविंग भी करती हूँ, मैं एक्चुअली सर्टिफाइड रेस्क्यू डाइवर हूँ। तो LA में मैं रहती हूँ, तो एक तो वहाँ का लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा फिट है। तो आई थिंक योगा एंड बॉक्सिंग आर लाइक टू थिंग्स दैट रियली हेल्प मी एंड आई कीप फिट एंड आई डू इट वेरी रेगुलरली वहाँ पर। तो अगर पूछा जाए कि कोई अगर फिट होना चाहता है, मतलब मैम की तरह फिट, हमारी तरह थोड़ा सा कम, तो उनको ऐसी कौन सी टिप्स होनी चाहिए जिन पे ध्यान देना चाहिए, मतलब जो अगर आपसे इंस्पायर होना चाहे रियल लाइफ में, तो ऐसी कुछ छोटी छोटी टिप्स, मतलब बॉक्सिंग को छोड़ के, वरना यहाँ तो लड़ाई हो जाएगी। पर बॉक्सिंग हेल्प करता है, क्योंकि आपकी सारी फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ डिफेंस एंड ऑल्सो मतलब हफ्ते की सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हो, तो उसके बाद गुस्सा बचता नहीं है। की बात होती है, ले हो गया काम। हाँ, तो सारा उसमें निकाल दो फ्रस्ट्रेशन। दैट इज देयर समथिंग दैट एक्चुअली फिजिकल हेल्थ फिटनेस तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन योर हेल्थ एंड डाइट। बट समथिंग दैट पीपल डोंट रियली आई थिंक अंडर एस्टिमेट इज लाइक योर इमोशनल एंड योर मेंटल हेल्थ। सो आई फील wellness, the overall wellness comes from first being first it comes from your mindset and your emotions. So I feel like meditation
meditation is something that I personally do a lot, and I think it's helped me a lot, and I really advocate that a lot. So कोई भी yoga, pranayama, meditation, I think फिटनेस वेलनेस वहाँ से शुरू होती है जब आपका लाइक दिमाग और इमोशंस यू नो आर इन प्लेस. उसके बाद आपका डाइट क्या खाते हैं आप, उसके बाद exercise, and you know you have to be consumption whatever you're consuming. When I say consumption, it's also food, it's also yeah, consumption. No, but I'm telling you, like consumption is also what you see, anything that you put in your body, which is like mind, your stomach or anything, kuch bhi intake. Exactly. So you have to be aware of what you're consuming in any field or any space. So you have to be very awareness of like what you're consuming. Yeah. सो मैम मुझे एक चीज़ पूछनी थी, बहुत एक और गंभीर सवाल, बहुत गंभीर सवाल मतलब हो जाता है ना ऐसे कि हर किसी को सवाल होता है कि तो हमेशा होता है ना कि एक अचीवमेंट मतलब अचीव करने के बाद लाइफ में लोग ना, बहुत सारे लोग सपने लेके आते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, तो एक सपना लोगों का होता है कि मतलब मिस इंडिया बन जाएंगे, और एक आपने अचीव करा है वो भी बहुत छोटी एज में, और उसके बाद से मतलब ये होता है ना कि उससे पहले आपकी लाइफ क्या थी और उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए. मतलब होता है ना, लोगों को लगता है कि अब तो आसान हो गई होगी, अब तो सब कुछ मिल गया है, स्क्रीन पे आ चुके हैं, टीवी पे दिख रहे हैं, बट असल ज़िंदगी में वो क्या होता है, मतलब दोनों के पीछे का फ़र्क. असल ज़िंदगी में बाहर से तो आप देखते हो एंड यू थिंक कि यू नो ये बहुत ग्लैमरस लाइफ है. आई थिंक अंदर से लाइफ और मुश्किल हो जाती है बिकॉज फिर उतना काम करना पड़ता है, उतना मेंटेन करना पड़ता है अपने आप को, एंड देन उसके बाद लाइक यू नो I think it's more responsibility. Yes, you know you get your fame and achievement, and like even now people recognize me as Miss India. मैं बाहर जाती हूँ, LA में रहती हूँ, US में, वहाँ भी like you know Miss India is a huge thing. लेकिन उसके बाद मेहनत डबल हो जाती है, मेहनत ट्रिपल हो जाती है, तो हाँ तो लाइफ चेंज ऐसे आई थिंक हमारा जैसे मैं हूँ वैसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हम सेम ही रहते हैं. ऐसे आई डोंट थिंक कि मेरी पर्सनालिटी को चेंज हुई है बहुत ज़्यादा, लेकिन बाहर से लोगों का परसेप्शन चेंज हो जाता है, तो दैट इज़ डिफरेंट. एंड देन यू नो काम ज़्यादा हो जाते हैं यार चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, काम बढ़ जाता है, उतनी मेहनत करनी पड़ती है. तो मतलब ऐसा जो किसको भी करना हो तो सोच के करें, ऐसा नहीं कि बहुत ग्लैमरस है तो और मेहनत करनी पड़ती है. तो मैम ज़्यादा काम पड़ता है. बहुत लंबा टाइम लग गया आपको वापस आने में, मतलब एक्शन जैक्शन में एक अंदाज में एकदम वैसे गन लेके आप थे, उसके बाद अब बहुत लंबा टाइम लग गया. मतलब शिकायत तो बहुत होंगी फैंस को आपसे, इतना लंबा टाइम कैसे लग गया? हाँ, मुझे आते रहते हैं इंस्टाग्राम में, हर पोस्ट पे आते हैं मैम व्हेन यू कमिंग बैक. पर एक होता है कमिंग बैक के लिए मटेरियल भी अच्छा मिलना चाहिए ना. अब लाइक जब मैंने एक्शन जैक्सन करी थी उसके बाद से मुझे बहुत अच्छी ऑफर्स नहीं आई, मतलब आई थी अच्छी, लाइक अच्छी इज़ लाइक ऑब्वियसली डिबेटेबल, पर मुझे उसी टाइप के कैरेक्टर्स की ऑफर्स आ रही थी और वो मुझे मन नहीं कर रहा था करने का. फिर आई मूव टू US. वहाँ पे मुझे कुछ अलग काम करने का मौका मिला. यू नो आई वाज डूइंग yes, you know I do a lot of other things in the US. I do political advocacy for Indian Americans there. I do real estate as well. So like you know I've been discovering other passions of mine, and फिर ये opportunity मिली जो मुझे पसंद आई और मुझे ये character बहुत पसंद आया और ये मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, तो I came back. तो it kind of depends, you know, जब अच्छा कुछ एक्चुअली ट्रू है, ये बात सच है, सब लोग ही कहते हैं, पर लाइक आई एक्चुअली बिलीव दैट लाइक वो मिलना चाहिए कोई ऐसा कैरेक्टर जो मन करे करने का, जो क्वेश्चन करे कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, और चैलेंजिंग भी. हाँ, तो चैलेंजिंग हो. और क्योंकि क्या है ना, मेरी लाइफ सिर्फ एक्टिंग पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि मैं इतने सारी और चीज़ें करती हूँ, इतनी सारी वैरायटी करती हूँ, तो आई कैन अफोर्ड टू लाइक बी लाइक ही नहीं, मुझे जब तक ठीक रोल नहीं मिलेगा तब तक आई वोंट डू इट. सो आई कैन अफोर्ड टू डू इट, लेकिन नॉट मेनी पीपल आर इन माई पोजिशन. हाँ, चूज़, हाँ, तो मैं कर सकती हूँ, मैं आई एम लकी इनफ टू बी एबल टू चूज़. या तो मैम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जस्ट वन वर्ड, तो ट्राई करें. काइंड ऑफ मेरे थोड़े लंबे हो जाते हैं, मैं कोशिश तो करती हूँ. ऐसा कौन सा एक्टर है जिसके साथ आप आने वाले वक्त में काम करना चाहती हो, मेल एक्टर? Oh wow! This is you put me on the spot. I think Hollywood. Like I really, you know, I mean, I'm a big fan of Tom Cruise. So yeah. हाँ, अभी कुछ टाइम पहले आया. दिल्ली से हैं आप, तो खाने की बात तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी मिलती है, तो ऐसा कौन सा फेवरेट फूड आपका जो वहाँ पे जाके आपने मिस किया हो?
मैं बहुत मिस करती हूँ यहाँ का स्ट्रीट फूड। अब मैं खा नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं खाती हूँ तो नहीं, हेल्थ कॉन्शियस भी नहीं, अब लाइक यू नो इट डजंट सूट मी, बट या यहाँ का जो स्ट्रीट फूड है दैट इज़ लाइक मतलब अनमैचेबल, अनमैचेबल या। स्ट्रीट पर जाओ इतनी सारी हाँ, वैरायटी है। फिर उसके बाद एक हफ्ता पछताना पड़ता है, बट इट्स रियली गुड या। अब आपने आगे का क्या सोचा, मतलब आने वाले प्लान्स को लेके, कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप करने वाली हो या फिर कोई तो मैंने एक्चुअली ना काफ़ी टाइम से यहाँ काम नहीं किया, पर इस टाइम पे जब मैं वापस आई आई रियली वांट टू इस्टेब्लिश बेस हियर एंड आई वांट टू कम बैक। तो पहले हाँ याद आ गई है सच में, मतलब इस बार तो मतलब बहुत याद आ गई, एंड आई एम नाउ सीरियसली थिंकिंग अबाउट लाइक यू नो डूइंग सम प्रोजेक्ट्स हियर। तो यू नो आई हैव लाइक एन एजेंट नाउ एंड आई हैव रिप्रेजेंटेशन, सो लाइक उनके साथ मैं काम कर रही हूँ एंड होपफुली 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे हम लोग बात करें, होपफुली समथिंग जल्दी एक और नए कैरेक्टर में आने वाले? हाँ, और यू नो आप लोग शायद मुझे और यहाँ पे देखेंगे। हम तो बहुत वेट कर रहे हैं। थैंक यू। और मतलब एक ये ना कि आपका, अब देखिए आप काजल जी के साथ काम कर चुके हैं, अजय देवगन जी के साथ काम कर चुके और हैं। ये प्लान नहीं किया था, ये बिल्कुल कोइंसिडेंस था, किसी को नहीं मालूम था। लोगों को ऐसा लगा कि दोनों के साथ लगता है फैमिली रिलेशन होगा है। हाँ, सब मुझसे यही पूछ रहे हैं कि क्या अजय सर ने आपको ये रोल दिलवाया, पर किसी को नहीं पता था। काजोल मैम को तो जब तक मैं सेट पे पहुंची तब तक उनको पता नहीं था कि आई वाज इन दिस शो, सो इट वाजंट प्लान, इट वाज अ कंप्लीट कोइंसिडेंस। ऐसा कोई मजाकिया किस्सा जो दोनों में कॉमन हो? यार कोई कॉमन हैबिट हस्बैंड वाइफ में होता है ना, तू ये कर तू वो कर, ऐसा जो मतलब स्टेज पे नहीं यार दिखता। वो बहुत बुरे, मतलब देर वेरी लाइक मजाकिया एंड बहुत मतलब चिल लोग हैं, देर वेरी लाइक यू नो अप्रोचेबल, वेरी नाइस एंड बहुत मजाकिया हैं दोनों। हाँ, घुल मिल जाते हैं ऐसे नॉर्मली ऐसे। हाँ हाँ, जैसे आपन में बात है ऐसे, लाइक वेरी इट्स वेरी चिल, मतलब ऐसा कुछ स्टार वाला इट्स नॉट लाइक द एटीट्यूड। हाँ, तो एक लास्ट सवाल, आप उन सब फैंस को क्या कहना चाहेंगी जो कि आपसे कनेक्टेड है और आप अपने नए कैरेक्टर से, नई वेब सीरीज़ से कनेक्ट करना चाहेंगी अपने तरीके से, कि क्या क्या देखने वाला है आपको द ट्रायल में, खासकर आपके एक नए कैरेक्टर में और उस वेब सीरीज़ में जो कि कई सारे सवाल खोलती है एक हाउसवाइफ के, तो उन सबको लेके आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगी प्लीज़ ट्रायल देखिएगा। यू नो सुपर्ण वर्मा इज़ अ फैंटास्टिक डायरेक्टर। काजोल ने बहुत अच्छी, ऑब्वियसली काजोल इज़ अ लेजेंड, और सारे ही एक्टर्स ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, पर ये जो इसमें इश्यूज दिखाए हैं वो बहुत, एक तो सब लोग कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि इट्स लाइक अ फैमिली थिंग, एंड प्लस जो केसेस दिखाए हैं वो बहुत मतलब दे आर बेस्ड ऑन रियल लाइफ events and incidents, तो they kind of show कि सोसाइटी में हमारे क्या हो रहा है। तो you'll love the show, it's very relevant right now, और देखिएगा, मुझे टैग करिएगा and I'll repost। तो मिलते हैं अगली बार एक और नए किरदार के साथ दोबारा से। बिल्कुल, ज़रूर। तो फैंस को किस तरीके से बाय करना चाहेंगे आप? थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मुझे इस बार इंडिया के इतना अच्छा लग रहा है, बहुत प्यार, ये बाहर ऐसी वाली फीलिंग नहीं आती है, तो प्लीज़ कंटिन्यू सपोर्टिंग मी एंड आई लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच।